पहला क्वेश्चन दोस्तों है मणिपुर विधानसभा में कितनी सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर विधानसभा में रिसेंटली चुनाव था। इसमें देखिए 60 सीटें हैं टोटल। यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा लोकसभा सीट कितना है, 2। राज्यसभा सीट दोस्तों कितना है, तो राज्यसभा सीट यहाँ पे 1 है। और 60 टोटल विधानसभा सीट है। ठीक है। क्वेश्चन दूसरा दोस्तों है यहाँ पे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान दोस्तों कहाँ पे है, तो ये भी यहीं पे दोस्तों, इसका नाम क्या है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा प्रश्न देखिए, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील दोस्तों यहाँ पे कौन सी हो जाएगी दोस्तों, लोकटक झील जो हो जाएगी, ये सबसे बड़ी जो कि मीठे पानी की झील हो जाएगी। और ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये भी मणिपुर में स्थित है। चौथा क्वेश्चन देखिए, मणिपुर का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। जो भी स्टेट हाईलाइट होता है उससे सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सब कुछ आपके लिए कवर करूँ। तो मणिपुर का दोस्तों जो राष्ट्रीय पशु हो जाएगा वो संघाई हिरण जो हो जाएगा, ये राष्ट्रीय पशु है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पांचवा क्या है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसके द्वारा जीता गया। तो सबसे पहला पदक दोस्तों किसके द्वारा जीता गया था टोक्यो ओलंपिक में, तो मीराबाई चानू। या 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 कांस्य पदक हमने जीता था। और 1 गोल्ड मेडल जीता था वो किसने जीता था, नीरज चोपड़ा ने जीता था। काला चावल देखिए चाक हाओ, जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग दिया गया है, कहाँ संबंधित है दोस्तों, ये भी कहाँ संबंधित है, तो मणिपुर से ही संबंधित है यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है, मैंने आपको बताया था ये कहाँ पे है, मणिपुर में है। नाम बदल के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए थांगता किस राज्य का मार्शल आर्ट है, तो थांगता जो है दोस्तों ये भी मणिपुर राज्य का ही मार्शल आर्ट माना जाएगा। नौ क्वेश्चन देखिए, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेन सिंगल का खिताब किसके द्वारा जीता गया दोस्तों, ये जीता गया वेक्टर एक्सल्सन के द्वारा। 2022 ये कौन सा है, इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022, याद रखिएगा, इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन क्या है, बैडमिंटन के क्षेत्र में हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया दोस्तों, तो ये प्रकाश पादुकोण है जिनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। सिंधु ने ओलंपिक में कौन से पदक जीते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 पदक जीतने का कारनामा इन्होंने किया है। एक इनको मिला है सिल्वर और एक मिला है यहाँ पे ब्रॉन्ज। ठीक है, 2 सिल्वर इनको, जो कि 2 जो कि मिले हैं, सबसे पहले इन्हीं को मिला ही था, पीवी सिंधु को मिला था। अब यहाँ 12वां क्वेश्चन दोस्तों है, इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब दोस्तों किसके द्वारा जीता गया है दोस्तों, ये लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया है। 13वां क्वेश्चन देखिए, थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों, ये दोनों कप का संबंध दोस्तों किससे है, तो बैडमिंटन के खेल से दोनों के दोनों संबंधित है, याद रखिएगा। 14वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पे भारत और किस देश के बीच में लमित्ते 2022 संयुक्त सैन्याभ्यास किया गया है दोस्तों, लमित्ते जो सैन्याभ्यास हुआ है वो भारत और सेशल्स के बीच में हुआ है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15वां है, लमित्ते 2022 संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य क्या था दोस्तों, हिंद महासागर की सुरक्षा को बढ़ावा देना उद्देश्य था। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। चलो देखिए, भारत और मालदीव के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ दोस्तों, तो एक्वरीन, इसका नाम क्या है, एक्वरीन। आपके परीक्षा में सैन्य अभ्यास से दोस्तों प्रश्न बनते हैं ना। 17वां क्वेश्चन देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जो कि युद्धाभ्यास हुआ है, तो मित्र शक्ति एंड स्लीनेक्स 2 हुआ है, मित्र शक्ति एंड स्लीनेक्स। ठीक है दोस्तों, यदि आप एसएससी एंड रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपके लेके आए हैं टॉप बैचेज, जिसे आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो 8 जून से एक बैच स्टार्ट हो चुका है, एम एसएससी स्टेनोग्राफर। इस तरह आगे देखिए, पूरे पाठ्यक्रम रेलवे के लिए भी, ग्रुप डी एंड अदर एग्जामिनेशन के लिए 8 जून से बैच आ गया है। इसके अलावा दोस्तों उद्देश्य बैच है सीजीएल सीएचएस के लिए, कंप्लीट बैच जनरल स्टडीज के लिए, एम बैच कांस्टेबल जीडी के लिए, लक्ष्य बैच सीपीयू के लिए। बैच दोस्तों आपको पूरा सिलेबस कवर करके देता है, आपको मॉक टेस्ट मिलता है, आपको रेज हैंड फीचर मिलता है। इसके अलावा दोस्तों जब प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप अनअकैडमी का लेते हैं तो इसमें आपको आस्क डाउट फीचर भी मिलता है, जिससे आप अपने डाउट्स को डायरेक्ट अनअकैडमी को भेज सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है। और प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए दोस्तों अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं OJ10 एक साथ, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट कीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि भारत और नेपाल के बीच में कौन सा हुआ है दोस्तों, तो देखिए ये हो जाएगा आपका सूर्य किरण, जो भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। अगर आपसे पूछेगा चाइना के साथ कौन सा हुआ है दोस्तों, तो चाइना के साथ हुआ है हैंड इन हैंड, ये जो हुआ है ये चाइना के साथ हुआ है। मेडागास्कर में किस व्यक्ति के नाम पर ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया दोस्तों, तो ये कौन से व्यक्ति थे जिनके नाम पे ये उद्घाटन किया गया है दोस्तों, ये महात्मा गांधी के नाम पे किया गया है। 20वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, सेशल्स की राजधानी क्या है। लमित्ते जो सैन्याभ्यास हुआ है सेशल के साथ हुआ है, तो इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, विक्टोरिया जो है सेशल्स की राजधानी है। 21वां देखिए, सेशल्स किस महासागर में स्थित है, तो सेशल्स दोस्तों हिंद महासागर में स्थित है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है, मिलन युद्धाभ्यास का आयोजन जो किया गया है ये कहां पर हुआ है। जी दोस्तों, जो मिलन युद्धाभ्यास हुआ है इसका जो आयोजन किया गया ये विशाखापट्टनम में किया गया। 23वां क्वेश्चन देखिए, स्लीनेक्स का आयोजन किन 2 देशों के बीच में हुआ है, मैंने आपको बता दिया अभी कि मित्र शक्ति एंड स्लीनेक्स, ये दोनों
जो आपके सैन्याभ्यास हुए हैं ये किसके किसके बीच में हुए हैं, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में नौसैनिक अभ्यास हुए हैं। देखिए भारत की वायुसेना द्वारा वायु शक्ति का आयोजन देखिए ये कहाँ पे किया गया, किस रेंज में किया गया, तो वायु शक्ति का देखिए पोखरण रेंज में किया गया। और हमारे वायुसेना के तत्कालिक अध्यक्ष जो महानिदेशक है उनका नाम क्या है दोस्तों, तो विवेक राम चौधरी, इनका भी नाम याद रखिएगा, विवेक राम चौधरी। धर्मा गार्जियन आयोजन किन देशों के बीच में हुआ दोस्तों, तो धर्मा गार्जियन जो हुआ है ये भारत और जापान के बीच में हुआ है। एक्स कोबरा एक्सरसाइज किसके किसके बीच में हुआ दोस्तों, तो एक्स कोबरा यूके के साथ हुआ है, यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ है। इसके साथ साथ दोस्तों इंद्रधनुष अगर आपसे पूछा जाएगा, देखिए इंद्र जो है वो रसिया के साथ है, लेकिन इंद्रधनुष किस साथ है, तो ये भी यूनाइटेड किंगडम के साथ ही है। देखिए हुनरू ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार 2022 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, जी हाँ दोस्तों, टेस्ला के फाउंडर, टेस्ला के मालिक एलन मस्क, जिसने रिसेंटली ट्विटर पे भी कब्जा कर लिया है। कितने में खरीदा दोस्तों, तो इसको $44 बिलियन में इन्होंने ट्विटर को भी खरीद लिया है। अच्छा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में किसने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया, किसे, तो एलन मस्क को देखिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। हाल ही में एक ही रॉकेट से रिकॉर्ड 143 सैटेलाइट भेजने वाली कंपनी कौन सी है, जी हाँ दोस्तों ये स्पेस एक्स है। और स्पेस एक्स का निर्माण कब किया गया था, तो सन 2002 में, इसके भी मालिक वही हैं, हाँ एलन मस्क। तीसरा देखिए हिलाल ए पाकिस्तान किससे संबंधित दोस्तों, तो हिलाल ए पाकिस्तान का संबंध दोस्तों किससे है, बिल गेट्स में है, बिल गेट्स से यहाँ पे, ठीक है। देखिए हाल ही में किन दो कंपनियों की सीईओ को पद्म पुरस्कार दिया गया, जी दोस्तों सुंदर पिचाई जो कि गूगल के हैं एंड सत्या नडेला दोस्तों जो कि माइक्रोसॉफ्ट के हैं, इन दोनों को पद्म अवार्ड से नवाजा गया। 32वां क्वेश्चन देखिए, किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला किया दोस्तों, तो ये यूरोपीय संघ है, याद रखेंगे, ठीक है, यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कहां पर हो जाएगा, तो ये ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन में वर्तमान के कितने सदस्य दोस्तों, तो टोटल यहाँ पे 27 सदस्य हैं यहाँ पे। भारत कब तक देखिए शून्य कार्बन उत्सर्जन का देश बन जाएगा दोस्तों, ये 2070 तक बन जाएगा, जो आगामी भारत सरकार के लक्ष्य हैं। नाटो का मुख्यालय दोस्तों कहां पे है, बहुत आसान, तो नाटो का मुख्यालय देखिए ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित जरूर करेंगे एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं जरूर से शेयर किया करें। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें, जिससे कि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलेंगे। और हमारा एप्लीकेशन भी आ गया है, उस ऐप के माध्यम से आप टेस्ट वगैरह दे सकते हैं और क्लास के पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक होगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर प्ले स्टोर पे स्टडी हिंदी ऑफिशियल सर्च करेंगे तभी भी आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 37वां है, आसियान का मुख्यालय कहां पे है दोस्तों, आसियान का मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में। 38वां देखिए, सार्क में कौन कौन से देश शामिल है दोस्तों, तो 8 देश हैं यहाँ पे, भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, भूटान है, मालदीव है, श्रीलंका है और बांग्लादेश। आपके 4 देश हो जाएंगे आप। दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जीके एंड साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं दोस्तों। इसमें जीके के टॉपिक वाइज, जी हाँ दोस्तों आप पूरा टॉपिक वाइज जीके एंड स्टैटिक जीके कवर कर सकते हैं। 70 से ज्यादा टॉपिक मैंने कवर किए, इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा, ऑल इन वन दोस्तों, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है। एक सिंगल ई बुक से आप सारे के सारे, आपको इधर उधर कहीं भी भटकना नहीं है, सिंगल ई बुक में सारे के सारे टॉपिक डाल दिए गए। बहुत मेहनत दोस्तों मैंने इसे बनाया है, आप इसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और निश्चित तौर पे आपको सब कुछ यहाँ से रिवीजन करना है एंड कवर करना है, तो इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सेकंड दोस्तों है आपका साइंस का 1000 क्वेश्चन, जो निश्चित तौर पे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, और ऐसे प्रश्न जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे गए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से, जो कि कंप्लीट डिटेल के साथ है, आप सारे प्रश्न डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो ये दोनों ई बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, निश्चित तौर पे आपको लेना चाहिए। ये वाला बुक दोस्तों 35,000 से ज्यादा स्टूडेंट ले चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो फटाफट ले लीजिए। सभी ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दे दिया है। और आने वाले एग्जामिनेशन में कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों, निश्चित तौर पर आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत किया है मैंने। नाटो में सदस्यों की दोस्तों संख्या कितनी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में 30 सदस्य देश हैं। चलिए सब क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये हम लोग मनाते हैं 21 मार्च को। कब मनाते हैं, 21 मार्च को। 41वां देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के सर्वाधिक वृद्धि करने वाला दोस्तों राज्य कौन सा हो जाएगा, ये दोस्तों आंध्र प्रदेश इसमें टॉप पे है। इसके सीएम दोस्तों कौन है, वाई एस जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। एंड चीफ जस्टिस कौन है, प्रशांत कुमार मिश्रा। रिसेंटली इसमें जिलों की संख्या 13 से बढ़ा के 26 कर दी गई, मतलब दुगुना कर दिया गया। आगे देखिए 42वां क्वेश्चन, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम, सबसे बड़ा वन क्षेत्र दोस्तों कौन सा है, वन, तो ये दृष्टि से मध्य प्रदेश हो जाएगा ना, और मध्य प्रदेश सर्वाधिक नेशनल पार्क है, टोटल 11 है। 43वां क्वेश्चन देखिए, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे छोटा वन क्षेत्र किसका दोस्तों, तो सबसे छोटा हरियाणा का है, जो कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं 44वां क्वेश्चन देखते हैं, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार
प्रतिशत में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र, प्रतिशत में देखा जाए दोस्तों तो मिजोरम, क्योंकि एरिया पे भी डिपेंड करता है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रतिशत में सबसे छोटा वन क्षेत्र किसका है, तो परसेंटेज में और कम दोनों हरियाणा में ही हो जाएंगे। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। अच्छा, अब देखिए डेट से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लाइक विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, उपभोक्ता दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 15 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 8 मार्च को। विश्व जल दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो आपका 15 मार्च को मनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश संबंधित दोस्तों, तो ये रूस से संबंधित है ना, और रूस के तत्कालिक प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन। 50वां देखिए, मालदीव सरकार द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी को स्पोर्ट आइकन पुरस्कार सम्मानित किया गया, ये दोस्तों सुरेश रैना। और इन्हीं का देखिए एक ऑटोबायोग्राफी आया है, बिलीव, याद रखिएगा ऑटोबायोग्राफी सुरेश रैना का ही है। सो देखिए क्वेश्चन भी आ गया, सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी का नाम दोस्तों क्या है, तो बिलीव जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये 16 मार्च को हम लोग प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण के रूप में मनाते हैं। पल्स पोलियो अभियान को भारत कब शुरू किया गया दोस्तों, तो ये पल्स पोलियो अभियान दोस्तों 16 मार्च सन 1995 से इसे शुरू किया गया। 54वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का उद्देश्य दोस्तों क्या है, तो ये टीकाकरण के महत्व को लोगों तक पहुंचाना है यहाँ पे। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 का दोस्तों थीम क्या था, तो वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, सभी के लिए वैक्सीन का कार्य जो है ये था। मिशन देखिए इंद्रधनुष को कब शुरू किया गया, जी हाँ दोस्तों टीकाकरण से संबंधित है ये, जो कि 25 दिसंबर सन 2014 में। तो इसका उद्देश्य क्या है, ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण। इसमें 8 प्रकार के टीके, वैसे तो इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, लेकिन इसमें 8 प्रकार के टीके लगाए जाते। आगे देखते हैं 58वां क्वेश्चन, टीका उत्सव दोस्तों कब मनाया गया, तो ये दोस्तों 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक टीका उत्सव के रूप में मनाया गया। क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि कोविड-19 का भारत में जो सबसे पहला टीका है किसको लगा, आएगा जरूर दोस्तों, तो ये मनीष कुमार को लगा। कोविड-19 का पहला टीका कब लगाया गया था दोस्तों, 16 जनवरी को सबसे पहले कोविड-19 का टीका लगा था। डीपीटी में कौन कौन से दोस्तों रोग शामिल है, डिप्थीरिया, देखिए यहाँ पे पर्टुसिस, काली खांसी इसको हम लोग बोलते हैं, और टिटनेस। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर किसे दोस्तों यहाँ पे नॉमिनेट किया गया, तो वैक्स, जो कि लैटिन वर्ड है वैक्का, जिसका अर्थ होता है काऊ, गाय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में। युविका 2022 कार्यक्रम दोस्तों किस संबंधित है, तो ये इसरो संबंधित है, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखिए युविका, अच्छा युविका का पूरा नाम अगर आपसे पूछे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों हो जाएगा यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर कहां पे दोस्तों स्थापित किया गया, दोस्तों ये स्थापित किया गया गुजरात में। 66वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के दोस्तों पिता हम लोग किसे कहते हैं, जी हाँ दोस्तों ये है विक्रम अंबालाल साराभाई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के ये फाउंडर भी हैं। 67वां देखिए, उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ दोस्तों, तो ये जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में ये प्रारंभ हुआ। 68वां क्वेश्चन देखिए, इसरो का मास्टर स्ट्रोक कंट्रोल फैसिलिटी दोस्तों कहां पे स्थित है, दोस्तों ये हासन कर्नाटक में स्थित है। मंगलयान चंद्रयान जो कि प्रथम किस रॉकेट द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था PSLV C-25 एंड PSLV C-11 से लॉन्च किया गया था। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र दोस्तों कहां पे स्थापित किया गया, जी दोस्तों ये स्थापित किया गया आपका गुरुग्राम में स्थापित किया गया। स्टैच्यू ऑफ पीस कहां पे दोस्तों, ये राजस्थान में है। भारत का पहला हेली हब कहां पे दोस्तों प्रारंभ हुआ, तो ये गुरुग्राम में है। विश्व शांति दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं, तो हम लोग ये मनाते हैं 21 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, मानव भारत का पहला ग्रेन ATM कहां पे स्थापित हुआ, ये परीक्षा में आ चुका है प्रश्न, तो गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त दोस्तों कौन थी, इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था कला रामचंद्रन। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017-21 के दौरान भारत के सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता देश दोस्तों कौन है, तो दोस्तों ये रूस है, जो कि सबसे ज्यादा 47% जो कि भारत को हथियार दे रहा है। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के दौरान हथियार निर्यात करने वाले दोस्तों कौन है, तो यहाँ पे अमेरिका, याद रखेंगे ये भी सबसे ज्यादा है। हथियारों का आयात करने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश दोस्तों कौन है, जी हाँ दोस्तों ये भारत है। अब 79वां क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल किन देशों से मिलकर दोस्तों बनाए गए हैं, तो भारत और रूस के द्वारा ये मिलकर बनाए गए हैं। और ब्रह्मोस दोस्तों किस प्रकार का मिसाइल है, तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र भारत में कहां पे स्थित है दोस्तों, तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में ये स्थित है आपका। S-400 किस देश का दोस्तों डिफेंस सिस्टम है, तो S-400 जो कि रूस का डिफेंस सिस्टम है। रूस की मुद्रा दोस्तों क्या है, सबको पता है, रूस की जो मुद्रा है वो है रशियन रूबल। और रूस की संसद का दोस्तों क्या नाम है, तो रूस की संसद का नाम हो जाएगा आपका ड्यूमा, याद रखेंगे। भारत में मौलिक कर्तव्य किस जो कि देश के संविधान से प्रेरित है, दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है ये सोवियत संघ से प्रेरित है। रूस की स्पेस एजेंसी दोस्तों नाम क्या है, तो हम लोग रॉसकॉसमॉस के नाम से जानते हैं। चाइना कौन दोस्तों, CNS से हो जाएगा, CNS से। भारत की दोस्तों कौन हो जाएगी, इसरो हो जाएगा। जापान को दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो जापान को हो जाएगा जाक्सा। ठीक है, याद रखिएगा। 87वां क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2022 में
पुरुष श्रेणी के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दोस्तों किसे चुना गया? दोस्तों श्रेयस अय्यर को चुना गया था। आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन दोस्तों कौन है? तो दोस्तों ये हैं ग्रेग बर्कले, जो कि वर्तमान में चेयरमैन। फरवरी 2022 के लिए महिला श्रेणी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया दोस्तों? तो एमिलिया फेर को चुना गया है, याद रखेंगे एमिलिया फेर। विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी दोस्तों कौन बनी है? तो झूलन गोस्वामी, जो कि टोटल 40 ले चुकी हैं। सर्वाधिक विश्व कप खेलने वाले महिला खिलाड़ी दोस्तों कौन है? तो यस याद रखिएगा, ये है आपके मिताली राज। कौन है? मिताली राज। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 किस महिला क्रिकेटर को सम्मानित किया गया था? तो मिताली राज को ही देखिए सम्मानित किया गया था। आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 दोस्तों किसे चुना गया? तो ये स्मृति मंधाना को चुना गया। एयर इंडिया की स्थापना दोस्तों कब हुई? तो दोस्तों टाटा एयरलाइंस मतलब 1932 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। एयर इंडिया के दोस्तों अध्यक्ष दोस्तों किसे चुना गया है? तो नटराज चंद्रशेखरन को इसके अध्यक्ष चुना गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय किसे नियुक्त दोस्तों किया गया है? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अशोक कुमार, जिनको ये नियुक्त किया गया है। टिस्को देखिए, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई? तो 26 अगस्त 1907 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई है। एंड टिस्को कंपनी किस नदी के किनारे दोस्तों? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। टिस्को कंपनी कहाँ पे है? तो जमशेदपुर झारखंड में स्थित है यहाँ पे। अच्छा, बोकारो आयरन स्पीड जो कि स्टील प्लांट कहाँ पे है? झारखंड। झारखंड के सीएम दोस्तों कौन है? तो हेमंत सोरेन है। मैं ताबड़तोड़ इसी प्रकार आपसे रिवीजन कराता रहूंगा दोस्तों। आप लोग बस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए, अपना प्यार बरसाते रहिए। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। बाकी दोस्तों बहुत सारे ई बुक्स मैंने लॉन्च किए हैं, आप उसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और एप्लीकेशन भी हमारा आ गया है, तो एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर लीजिए, टेस्ट वगैरह देते रहिए और पीडीएफ वगैरह भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।